लोग नई वीडियो लेके आ रहे हैं। कल तक मैंने जो पिछली वीडियो तक आपको बताया था वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए बताया था, एक बार रियल इमेज के लिए और एक बार वर्चुअल इमेज के लिए। आज हम लोग रेयर टू डेंसर ही चल रहे हैं, लेकिन अब हमने सरफेस चेंज कर दी। आज सरफेस ले लिया हमने कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब पिछली बार जैसे बताया था कि कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो वर्चुअल इमेज के लिए बात करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या है, इसका फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। यदि कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप ले रहे हैं तो इसमें जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो अब डेंसर मीडियम की तरफ होना चाहिए। ये जो बाहर की ओर पार्ट होता है दैट इज कॉन्वेक्स पार्ट, अब ये डेंसर की तरफ हो जाएगा। लाइट को रेयरर से जानी है तो इसलिए कॉनकेव पार्ट जो होता है वो रेयरर मीडियम की तरफ होता है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पर क्या करते हैं, जब इमेज हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव से सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनती है और वो होती है वर्चुअल। इसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा सरफेस से दूर रखा जाता है, जबकि आपने कॉन्वेक्स वाले में देखा था जब वर्चुअल इमेज हमने बनाई थी तो उसमें ऑब्जेक्ट को सरफेस के पास रखते हैं, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट को सरफेस से दूर रखेंगे। मान लीजिए दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से आपने एक रे ड्रॉ करी लाइक दिस, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई OA। फिर जैसे उस दिन बताया था आपको पिछली वीडियो में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप इससे मिला दीजिए। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तो CA यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब जो लाइट थी, जो इंसिडेंट रेट थी वो तो सीधे जानी थी इस तरीके से, लेकिन अब आपने इसको क्या करा, इसको डेंसर मीडियम की तरफ ये रे क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। जब ये डेंसर मीडियम की तरफ झुक गई तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे अब, और जहां पर ये पीछे जाकर मिल जाएगी इस तरीके से, वो हमारी पोजीशन आ जाएगी इमेज की। तो ये हमारी इमेज बनकर आ गई यहाँ पर इस तरीके से। ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी आपकी, ये जा रही है यहाँ से। अब यहाँ पर हम एंगल्स पुट कर लेंगे कि कौन कौन से एंगल कैसे बन रहे हैं। तो आप देखिए नॉर्मल और ये है हमारी इंसिडेंट रे, इसके जो बीच का एंगल होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पर ये आपका नॉर्मल है। तो ये जो पूरा एंगल जो डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ इसको हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे एंगल बनाती है एक्यूट, उसे अल्फा ही मानते हैं। इसके बाद इमेज जो बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से उसे बीटा मान लेते हैं, और जो नॉर्मल है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है उसे गामा मानते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से वही देखिए, हमें ट्रायंगल उसी तरीके से लेने हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया जैसे पिछले वालों में लिया था, वही ट्रायंगल लेंगे, वही नाम डाल रहा हूँ इसीलिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इन ट्रायंगल OAC, हमने OAC लिया। यहाँ पर देखिए गामा जो है इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो यहाँ पर हमने लिखा गामा इज एक्सटर्नल एंगल। यदि गामा एक्सटर्नल एंगल है तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई के। तो गामा बराबर हो गया यहाँ से अल्फा प्लस आई हो जाएगा। तो आई किसके बराबर हो गया, यहाँ से अल्फा इधर ले आइए तो गामा माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई आई की। इसी तरीके से ट्रायंगल ले लीजिए आप IAC। हमने दूसरा ट्रायंगल क्यों नाम डालोगे यही तो हमेशा याद से हो जाएंगे, आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं आती है फिर। तो IAC लिया, IAC में अगेन गामा इज द एक्सटर्नल एंगल। फिर देखिए आप गामा एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर फिर लिख दिया हमने गामा इज एक्सटर्नल एंगल। यदि गामा एक्सटर्नल एंगल है तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, R प्लस बीटा। तो गामा यहाँ से निकल कर आ जाएगा R प्लस बीटा, या यहाँ से आपने R की वैल्यू निकाली तो गामा माइनस बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर हमने स्नेल्स लॉ लिखा यहाँ पर, फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपको पता है साइन I अपॉन साइन R, ये बराबर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। फिर वहां पर यही लिखना है कि सिंस
यहां पर आई और आर बहुत छोटे एंगल है, आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल्स। यदि ये बहुत छोटे एंगल्स हैं तो आप साइन आई को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आई लिख सकते हैं, और साइन आर को हम यहां पर लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी तो आप देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा, आई अपॉन आर बराबर हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, म्यू वन आई बराबर हो जाएगा म्यू टू आर। यहां पर आई और आर की वैल्यू यूज करेंगे, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन से आई की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से आर की वैल्यू लेकर हमने यहां पर पुट करी तो आप देखेंगे म्यू वन आई कितना है, गामा माइनस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू टू, और ये है हमारा आर जो है गामा माइनस बीटा। यहां से फिर वही करिए, गामा उधर ले जाइए और बची हुई संख्या इधर। तो यहां पर देखिए माइनस का म्यू वन अल्फा बचा, यहां से म्यू टू बीटा माइनस का था, लेकिन जब इस साइड में आएगा तब प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू टू बीटा। अगेन इधर गामा कॉमन ले लीजिए, म्यू टू आपका इस साइड में कैसा है, प्लस में है, यहां पर भी जो गामा प्लस था लेकिन इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर एक चीज पहले हम लिख लेते हैं, ड्रॉ ए एम। यहां से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो यहां पर हमने लिखा ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी पी आई, इस पर हमने इसको ड्रॉ करा, और यहां पर लिखा सिंस, या यहां पर लिख देते हैं कि हियर अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो इसमें वही हो जाएगा जब हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए एम। अब यहां पर लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए एम ले लिया, तो अल्फा को क्या लिख देंगे हम यहां पर, tan अल्फा लिख देंगे, और tan अल्फा बराबर यहां से कितना होगा, ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम हो जाएगा। अब जो ओ एम है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, u कहलाएगा, लेफ्ट साइड में है। अच्छा, ओ एम को पहले क्या लिखोगे आप, ओ पी लिख दीजिए क्योंकि बहुत छोटा अपर्चर होता है। इसके बाद इसको हमने यहां पर लिख दिया ए एम अपॉन माइनस यू। इसी तरीके से हमने ट्रायंगल लिया इमेज के साथ, आई ए एम, इन ट्रायंगल आई ए एम ले लिया, गामा बीटा, यहां पर जो कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है, तो बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan बीटा के हो जाएगा, और tan बीटा बराबर देखिए ए एम अपॉन एम आई, यहां से ए एम अपॉन एम आई हो जाएगा, और एम आई को आप क्या लिख सकते हो, पी आई, तो यहां पर पी आई लिख दिया। लेकिन ये वही है कि इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग v लेते हैं। यहां से यदि आप ये डिस्टेंस ये बनाएं तो यहां से यहां तक कितना आता है, v आता है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये भी किधर है, लेफ्ट साइड में। फिर हमने ले लिया इन ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल जैसे सी ए एम, क्योंकि गामा निकालना है हमें, तो इन ट्रायंगल सी ए एम ले लिया, गामा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको भी क्या लिखोगे आप, tan गामा लिखेंगे। tan गामा बराबर परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ए एम, और बेस कितना है, सी एम। इसको आप लिख सकते हो ए एम अपॉन पी से डिस्टेंस ले सकते हैं पी सी, और जैसे कि आपको पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, इसलिए इसको लिख देंगे ए एम अपॉन आर। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर देंगे, यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3। तो जब इन इक्वेशन 3 में हमने पुट किया तो अब देखिए यहां से माइनस था म्यू वन
एल्फा की वैल्यू रख दी आपने इंटू ए एम अपॉन माइनस यू। इसके बाद था आपका प्लस का म्यू टू इंटू बीटा की वैल्यू रखी आपने यहां के लिए ए एम अपॉन माइनस वी, ए एम अपॉन माइनस वी रख दी। दैट विल बी इक्वल टू, यहां से आ गया आपका ए एम अपॉन, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी इधर लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको भी आप किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर ली यहां से। तो अब देखिए पूरे को माइनस से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई -1 टू होल रिलेशन। पूरे रिलेशन को आपने -1 से डिवाइड कर दिया। इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि कभी आप कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो ये सब मैं हटा दिया ये। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साइन सब खत्म हो गए, अब ये प्लस का हो गया, ए एम कट गया, तो यहां पर क्या रह जाएगा, म्यू टू अपॉन वी, इस माइनस की वजह से माइनस रहेगा, म्यू वन अपॉन यू, और म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो आपने अब यहां पर देखा ये फाइनल रिजल्ट आया। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, इक्वेशन हमेशा यही रहनी है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, यदि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, सरफेस कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो सकता है या कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो रियल इमेज बना रहा हो कॉन्वेक्स में, चाहे कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बन रही हो, चाहे कॉन्केव से वर्चुअल इमेज बन रही हो, रिलेशन में कोई फर्क नहीं आता है, कंसेप्ट भी सेम है, सिर्फ आपको इमेज ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, सारी इमेजेस आप बनानी सीख गए होंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।